सो नाउ डेटामेटिक 656.90 का प्राइसिंग चल रहा है एंड डेटामेटिक इन्वेस्टर्स के लिए काफी बड़ा टाइम आ चुका है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। Q4 के नंबर कल के दिन आने वाले हैं, यानी कि 15 मई। यहाँ पर मेक और ब्रेक डे होने वाला है एंड बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रिटर्न तो दिया नहीं इस स्टॉक में। रिटर्न भर भर कर दिया है, आपको पता नहीं है। 100 रुपए का ये स्टॉक था जब मैंने कवर करना स्टार्ट किया था एंड हैप्पीएस्ट माइंड से मैं आपके सामने कंपेयर करता था। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैं आपसे कहता था कि बाकी जो आपको महंगे दिख रहे हैं स्टॉक, उनको छोड़कर इधर जाइए, बिकॉज ऑफ इस स्टॉक के अंदर ग्रोथ है। तो वो ना परफेक्ट एनालिसिस बैठा, लेकिन इस स्टॉक का एक बिहेवियर है। जब आईटी के अंदर फॉल आया 2022 में, इस स्टॉक ने अपने आप को एक रेंज में समेट के रखा। आपका रिटर्न यहाँ पर ना खराब नहीं किया। जो आपको रिटर्न मिला ना, उसने यहाँ पर ना एक रेंज में जाकर 2 साल के आसपास रेंज चली थी, ये रेंज में कंसोलिडेट किया। एंड जब आईटी का यहाँ पर ना एकदम से टाइम आया तो सबसे पहले यही चलना स्टार्ट किया एंड फिर इसने 800 के आसपास का टॉप बनाया। तब से लेकर अब तक है कि 800 इसने निकाला नहीं है। Q4 के नंबर आ जाए अच्छे तो अभी का अगर आप देखेंगे कि मिड 2023 इसने यहाँ पर ना अपने आप को रेंज में रखा। यहाँ पर आप देखें 2 साल का टाइम पीरियड अभी भी पूरा होने वाला है एंड यहाँ पर अब कहीं ना कहीं बारी आ चुकी है कि शायद एक अच्छा खासा रिटर्न भी अब दे ये स्टॉक। 2 साल इधर पर यहाँ पर 1.5-2 साल, 2 साल यहाँ पर कंसोलिडेट किया। इसका कंसोलिडेशन की जो एक हालत है वो ज़्यादा यहाँ पर समझ में आती है कि जब भी यहाँ पर ना आईटी के अंदर कुछ मायूसी देखने को मिलती है, ये अपने आप को एक रेंज में रख ले। तो इसका एक बिहेवियर बन चुका है इस स्टॉक का। तो 2-2 साल का यहाँ पर ना टाइम पीरियड में ये कंसोलिडेट किया एंड वहीं से आपका एक बड़ा रिटर्न बना। क्या ये 2 साल का टाइम पीरियड जो अभी पूरा हो जाएगा ये रिटर्न देगा? ये आने वाला कल के दिन जो Q4 है वो बताएगा। एंड मैं तो बोलता हूं जो 2020 में चले थे ना आईटी स्टॉक, उसके बाद 2024 आते आते जो खत्म हो गए बिल्कुल, उन आईटी स्टॉक्स को छोड़ दीजिए। वो आईटी स्टॉक्स कुछ नहीं करेंगे। जो टिक गए इसमें, जो 4 साल के पीरियड में ना ये जो स्टॉक टिक गए, जैसे डेटामेटिक या कुछ और स्टॉक हैं जो कि मल्टी बैगर बने थे आपके लिए, वो जो टिके हुए हैं वही आगे चलकर आपको बड़े बनते हुए नजर आएंगे। जितने फ्लॉप होने थे वो हो चुके हैं, जो बनने हैं वो यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको 64 बार बोला होगा, ग्रोथ स्टॉक के नाम पर जो बेचा जा रहा है ना वो हाइप है। आप बहुत महंगे स्टॉक खरीदे और जहां जहां मैंने ये बात बोली है ना वो स्टॉक टूटे हैं आईटी में। तो मैं आपसे यही कहता था कि ग्रोथ के नाम पर तो कुछ नहीं है, डब्बा स्टॉक है और बेच रहे हैं महंगे पर। प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 15 से 20 टाइम। आप बात कर लीजिए। मैं इधर की तरफ इसलिए दौड़ा क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर ना कंफर्टेबल है। हर रिजल्ट में आपका पी रेशियो कम हो जाना, प्राइस टू बुक वैल्यू कंफर्ट रहना, 2 से 3 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू मिलना, ऐसा कितने आईटी स्टॉक में होता है? नहीं होता। यही तो बात है कि भाई चीपर वैल्यू पर आपको ये स्टॉक अवेलेबल है। आपको 650 660 का प्राइस जो कि बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट भाई मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो 3-3.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। तो ये बात है। क्या मायूसी इनके नंबर्स में नहीं रही तो है, ये आपके सामने ग्रोथ नहीं आई है ज्यादा एंड दैट्स वाई ये स्टॉक अपने आप को कंसोलिडेशन में रखा। वही तो बात है। ये जो Q3 आया था अभी, इसमें मार्जिन समेटकर 2.85% का मार्जिन रह गया, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात आ गई थी। तो इसी बात को आप समझिए कि यहां पर अगर कुछ बेहतर हुआ, ग्रोथ लौटी आईटी में, तो ये डेटामेटिक के अंदर अगर ग्रोथ आना स्टार्ट हुई ना तो ये काफी चीपर वैल्यू पर है। जो पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं ऐसे स्टॉक को समेटे हुए हैं, उनको शायद ये आने वाले टाइम में बेनिफिट दे। एक तो चीपर वैल्यू पर मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू में भी कंफर्ट है, पी रेशियो में भी कंफर्ट है, तो हर जगह कंफर्ट ही देखने को मिल रहा है। कोई बहुत महंगा स्टॉक देखने को नहीं मिल रहा है। बात इतनी सी आ जाती है। एंड अभी यहाँ पर नजर यही रहेगी कि जो यहाँ पर ना आपका 33 करोड़ इसके बीच में ही यहाँ पर ना कंसोलिडेट कर रहा था, जो नेट प्रॉफिट आपका फ्लैट आ रहा था, ग्रोथ नहीं आ रही थी, वो जो Q4 में यहाँ पर ना अगर थोड़ा सा ये आंकड़ा बेहतर निकल कर आया तो फिर कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर जो है ये स्टॉक उसको इंजॉय करते हुए नजर आएगा। Q4 कल काफी इंपॉर्टेंट है एंड कंपनी को यहाँ पर ना कॉन कॉल के अंदर बताना चाहिए कि सॉलिड ग्रोथ जो है वो कब आप देख रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मायने रखता है ये सारी चीजें। एक तो बहुत बड़ा यहाँ पर ना कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है, तो वो यहाँ पर जो निवेशक रखे हुए थे, पता नहीं वो रख पाए होंगे या नहीं रख पाए। तो यहाँ पर आप बस इसको ही फोकस में करिएगा कि Q4 का नंबर कैसा रहा है। कल जब Q4 का नंबर आएगा तो मैं आपके सामने कवर करूंगा इस स्टॉक को। एंड आप खुद भी देखिए फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। 17.66 का पी रेशियो स्टॉक का, इंडस्ट्री 27.57 पर चलना,
प्राइस टू बुक वैल्यू 2.75 पर चल रहा है। ये सब है क्या? ये सब आपका जो है नंबर्स में ग्रोथ नहीं है, पर स्टॉक गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा भाई? जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है वो सबसे चीपर वैल्यू आपको बता रहे हैं, तो वो चीपर वैल्यू कंसोलिडेट कर रहा है। आपका नंबर यहां पर बिल्कुल फ्लैट है, ग्रोथ नहीं है, बट वो चीपर होने की वजह से इससे ज्यादा और क्या कम मांगेंगे आप? तो उसकी वजह से यहां पर ना कंसोलिडेट में यहां पर लगा हुआ है स्टॉक। वो कंसोलिडेशन तभी हटेगा जब यहां पर ईपीएस में ग्रोथ आएगी, यानी कि नंबर्स में ग्रोथ आएगी, Q4 के नंबर। दैट्स वाई यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो मुझे पता नहीं है इसके नंबर कितने बजे आते हैं। 3:30 से थोड़ा सा पहले 2 बार आ चुके हैं, क्या इस बार भी आएगा तो देखते हैं। बट अभी यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर है। ये आज ना 663 का हाई लगाया ना, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। 663 के ऊपर की क्लोजिंग मिलना और उसके ऊपर चलना, यही इंपॉर्टेंट रहेगा अभी हाल फिलहाल में इस स्टॉक के लिए। एंड इसमें जो टॉप बना हुआ है 719 रुपए, इसको क्रॉस करना है, इसके ऊपर निकलना है, तब जाकर इस स्टॉक के अंदर काम बनेगा। एंड ऐसे में अगर नंबर अच्छे आ गए तो ऑल टाइम हाई लग जाएगा, तो कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ खराब नहीं रहेगा। बात यहां पर इतनी सी आ जाती है। लेकिन वो ऑल टाइम हाई जो 800 का है वो तभी लगेगा जब वो 719 के ऊपर टिक जाएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी है, जितना भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाय कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेल कर दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होल्ड कर लीजिए, बट कल आपके सामने अगर आपके पास ये स्टॉक है, Q4 के नंबर जरूर देखिएगा एंड उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। वैसे तो AI के अंदर काफी बड़ा निवेश कर चुके हैं। डावोस जो समिट है, वहां पर डेटामेटिक के जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर बता रहे थे, कचोलिया जी, कि यहाँ पर AI में कितना यहाँ पर ना पोटेंशियल देख रहे हैं या कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एकदम से सारी चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं, लेकिन टाइम लगता है। बट जब होती हैं तो फिर यहाँ पर ग्रोथ भी भर कर लाती हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट कर तो बहुत अच्छा रहा है, लेट्स सी कि वो ग्रोथ में कब कन्वर्ट हो रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे बड़ी देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।